Welcome back. In this session, in this lecture, we are going to discuss about the parathyroid and thymus glands. इनकी सिक्रीशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और मैंने पहले से लेकर रखा है। ये दोनों बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास बन जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे, और पैनक्रियाज बन जाएंगे हमारे, और उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरीज, जो हम लोग आगे करेंगे। लास्ट वाला जो वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर मैं बना दूंगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, और वो हार्मोन्स जो कि अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो ऑर्गन्स मैंने शुरुआत में बताए होंगे, वो लास्ट में बना दूंगा। तो मेरे को लगता है कि 2 वीडियोस और होने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियोस में शॉर्ट बना रहा हूँ, इसको भी मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, 5 से 6 मिनट का ही बनाऊंगा। तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते क्या है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स का पहले तो बता देता हूं मैं कि वो जो टिश्यू होते हैं, पैराथायरॉयड टिश्यूज कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दोनों साइड का जो लोब है थायराइड में, उनके पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। 4 पैराथायरॉयड टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थायराइड ग्लैंड था हमारा, ये हमारा ट्रेकिया है। ये पीछे वाले साइड से मैं दिखा रहा हूं, तो बैक साइड में इस पोजीशन पर 4 साइड में हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, इनकी सिक्रीशन बहुत ही इजी है, याद रखना भी कि ये जो सिक्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच। जो पीटीएच है या पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, और इसका बेसिकली काम ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाए, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखे या ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करे। ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, जिसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। पिछले बार में हम लोगों ने टीसीटी पढ़ा होगा, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका भी काम ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना था। एक तरह से ये उसके सपोर्ट में, और वो दोनों साथ में मिलकर के कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली ये रीनल ट्यूब्यूल्स में के ऊपर एक्ट करता है और इंक्रीज करता है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को वापस अक्यूमुलेट करना चाहता है बॉडी के अंदर फॉर वेरियस फंक्शंस जो कि कैल्शियम से डिपेंडेंट होता है बॉडी में। इट ऑल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। रीनल ट्यूब्यूल्स आप समझ ही होंगे, ये किडनी में से, मतलब हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स का जो एंड डेस्टिनेशन रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी में होते हैं, वहां से भी कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। और जो हम फूड इनटेक होता है, उसके डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम को और कैल्शियम का और अब्जॉर्प्शन करता है। विद थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। ये तो इजी है। और ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब कि इसका बेसिकली जो भी एक्टिविटी है वो कैल्शियम रेगुलेशन से मेंटेन्ड है। तो कैल्शियम रेगुलेशन के ऊपर कैल्शियम रेगुलेशन को ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के काम में या कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के काम में ही हमेशा लगा हुआ होता है। एक और लास्ट पॉइंट जो है इसका ये है कि ये बोन रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। बोन रीअब्जॉर्प्शन, इसी को हम लोग डिसोल्यूशन भी कहते हैं, इसी को हम लोग डीमिनरलाइजेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। सबसे अलग सा पॉइंट है ये इसका, आप उसको अच्छे से याद रखना लास्ट में। बाकी जो इजी पॉइंट है, पीटीएच कहलाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, एक्ट करता है और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, बाकी वापस कैल्शियम टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल करके भी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब इसकी जो भी एक्टिविटीज है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कैल्शियम। अदर थिंग इज थाइमस, ये अलग से मैंने लिख रखा है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग चीज है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और फिर थाइमस भी हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन सीक्रेट करता है। और पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये दोनों लंग्स जो हमारे हैं, मान लीजिए ये विंड पाइप, ये एक हमारा लंग हुआ, और ये हुआ हमारा लेफ्ट लंग। इन दोनों के बीच में आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर एक स्टर्नम होता है, जो कि वेंट्रली रिब्स को अटैचमेंट का एक साइड देता है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, जो थाइमस है हमारा, मान लीजिए कि ये बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम लोकेटेड है कहीं पर यहाँ पर, ठीक है। ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा, मतलब ऑर्टा के पिछले वाले हिस्से में, लेफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट होता है हार्ट, है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो
तो ये हार्ट का जो ऑर्टा होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट में होता है ऑर्टा ज्यादा, उस पार्ट से आपके पीछे होता है और लंग्स और स्टर्नम के बीच में होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम। बहुत ही सिंपल है। दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड हार्मोन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। आप एक चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं पेप्टाइड है। जो पेप्टाइड है उनके बारे में तो नेसेसरली लिखाई हुआ है कि वो पेप्टाइड हार्मोन्स है। याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा अगर पिक वन आउट में लिखा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन, तो अगर आप पूरे चैप्टर को एक बार दिमाग से सोच करके देखोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। अगर आप जल्दी से लिस्ट बना लो तो इजिली पेप्टाइड हार्मोन बता सकते हो। बहरहाल सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, इट इज ऑल्सो सॉरी, ये जो थाइमस है ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन का रोल है कि ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल का डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हर सेल अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक अचीव करता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा टी लिम्फोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली बनता है सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू, और उस सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है आपको थाइमोसिन। थाइमोसिन हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मतलब टी लिम्फोसाइट्स जिस काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, उस काम को करने के लिए जो उसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं, जो भी चेंजेस इंड्यूस होते हैं, वो इज ड्यू टू द थाइमोसिन। और टी लिम्फोसाइट्स का काम तो आप जानते ही हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। जो एक और पॉइंट है थाइमोसिन का, वो ये है कि इट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होते हैं ब्लड के अंदर, ह्यूमरल इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे भी। अभी जब हम लोग चैप्टर 12th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छे से याद करेंगे। अभी के लिए आप याद रख लो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो ये ओल्डर पीपल के अंदर है काफी डिजेनरेट हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक चीज क्वेश्चन हमेशा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस इन साइज इन ओल्डर पीपल। तो थाइमस जो है डिजेनरेट हो जाता है ओल्डर पीपल के अंदर, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि बेसिकली ये हर जगह आप देख रहे ये इन्वॉल्व है इम्यूनिटी के साथ। तो अगर जब ये छोटा हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यह याद रखना है कि थाइमस डिजेनरेट्स इन ओल्डर पीपल एंड दैट इज व्हाई द इम्यूनिटी इज, जो इम्यूनिटी है उनकी थोड़ी वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम थोड़ा उनका वीक हो जाता है। तो ये तो दो बहुत ही सिंपली हम लोग के निकल गए। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी तो थोड़ा गंदा हो गया है, आप फर्स्ट स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसको एक बार पढ़ लो और फिर उसके बाद लिख लो। जो पॉइंट मिस हो जाए वो फिर से अच्छा बात है, अगर जो मिस हो जाता है वो तो सबसे अच्छी बात है, वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि जो मिस हो जाता है उसके ऊपर हम लोग खास और इम्पोर्टेंस दे करके उसको पढ़ते हैं और हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको तो यहीं पर एंड कर देता हूँ मैं वीडियो को। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स जो है हमारे, और एड्रीनल को ही पूरा करेंगे, ठीक है। एड्रीनल और उसके साथ मिला करके पैंक्रियास भी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये तो बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है, आप प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और बेस्ट ऑफ लक।